फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा कि इस बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है, ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसको फ्रेंड्स अधिकतर नेगेटिव माना जाता है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में जानना जरूरी है। गंडमूल नक्षत्र को मूल नक्षत्र 27 या गणांत भी कहा जाता है। हमें पता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र उसमें से फ्रेंड्स बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन कुछ जो नक्षत्र होते हैं अशुभ फल देते हैं। जो अशुभ नक्षत्र होते हैं वो अशुभ फल देते हैं। तो जो मूल नक्षत्र हैं या गंडमूल नक्षत्र हैं, वो इन्हीं अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। गंडमूल नक्षत्र में जन्म जन्म लेने वाला जातक को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बाधाएं आती हैं उसके जीवन में। पारिवारिक कष्ट और उससे जो उसके जो परिवार के लोग हैं उन पे भी कष्ट आने की संभावना रहती है। गंडमूल नक्षत्र को ही गंडमूल दोष कहा जाता है, जो कि हर 18वीं कुंडली में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे हैं। हमने देखा है कि व्यक्ति का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट करता है, कुछ यूनिक कर पाता है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे जातक जो होते हैं वो कुछ सामान्य विचारों से हटके होते हैं। कुछ उनकी थिंकिंग अलग होती है, सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक और पारिवारिक बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो ऐसे बच्चे जो है जिस भी क्षेत्र में जाते हैं एक अपना अलग मुकाम बना लेते हैं। ऐसे बच्चे बहुत तेजस्वी, यशस्वी, नित्य नवचेतन, कला अन्वेषण भी होते हैं। फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं गंडमूल नक्षत्र क्या है आखिर डिटेल में। मुझे लगता है ये सभी को जानना चाहिए ताकि सभी की भ्रांतियाँ दूर हो सके और सभी लोग जान सके कि आखिर गंडमूल नक्षत्र क्या है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 27 नक्षत्र में से जो 6 नक्षत्र हैं वह गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्विन, मेघा और रेवती। ये 6 नक्षत्र हैं जो कि गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इनमें से मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा जो है वो 3 नक्षत्र जो हैं ये मूल नक्षत्र कहे जाते हैं, और अश्विन, मेघा और रेवती को सहायक मूल नक्षत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 27 नक्षत्र है इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये 9 के कॉलम में आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो 3-3 का जो कॉलम बन जाते हैं, इनके जो स्वामी होते हैं वो एक ही होते हैं। और जिन नक्षत्रों का स्वामी केतु और बुध होते हैं वह गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी देखने वाली बात है कि जो फायर साइन है और जो वाटर साइन होते हैं, ये जो गंडमूल नक्षत्र है वो अधिकतर उन्हीं राशियों में आते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है जन्म के समय एक विशेष नक्षत्र में होता है। तो और सबसे पहले यही जाना जाता है कि जातक का चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो यही इसीलिए जाना जाता है कि कहीं वो गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है, कोई उसकी पूजा पाठ तो नहीं करानी है, या वो किसी के लिए कष्टदायी तो नहीं है, या उस पर कोई कष्ट तो नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, ये भी जानने वाली बात है कि एक नक्षत्र होता है वो 13-20 का होता है, और उस नक्षत्र के फिर से हम 4 भाग कर लेते हैं 3-20 के, और यही जो 4 भाग होते हैं यही मेन होते हैं। इन्हीं के आधार पे गंडमूल नक्षत्र का निर्धारण किया जाता है। तो फिर जो गंडमूल नक्षत्र है उसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता है, काफ़ी खराब होता है, इसीलिए इसे गंडमूल दोष भी कहा जाता है। यह सिर्फ बच्चे के खुद
खुद के लिए ही कष्टकारी नहीं होता, बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। इसलिए इसकी शांति करना बहुत आवश्यक होता है। अ, इसलिए कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है और ऐसी परंपरा है, और ये वैदिक ज्योतिष में इस तरह के उपाय बताए गए हैं कि व्यक्ति का जन्म जन्म के समय जो नक्षत्र होता है वही 27वें दिन रिपीट होता है, और उसी दिन उसके लिए उपाय करने चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक उपाय ना हो जाए तब तक पिता को जातक का चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पिता की लाइफ में बाधा उत्पन्न करने में सक्षम होता है पूरी तरह से। अब हम जान लेते हैं कि मोटा मोटा तो हमें पता है कि अगर अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र हो गया ये। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ज्येष्ठा के सभी चरण या अश्विन के सभी चरण जो हैं वो कष्टकारी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र की मैंने बताया कि 4 चरण होते हैं, और उसमें कुछ विशेष चरण ही विशेष नक्षत्र के विशेष चरण ही जो है वो कष्टकारी होते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी के आधार पे फिर हम जो है पूजा पाठ का आयोजन करवाते हैं, और उसी के आधार पे जो है वो गंडमूल नक्षत्र का निर्धारण होता है। तो ये तो हमें पता है कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं: अश्विनी, माघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मूल। और इन सभी के 4 चरण होते हैं। इन्हीं चरणों के अनुसार जो है वो गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। जातक पे पड़ेगा कि माता पिता पे पड़ेगा कि भाई बहन पे पड़ेगा या परिवार के अन्य सदस्य पे पड़ेगा, ये हमें जो नक्षत्र के चरण होते हैं उसके अनुसार पता चलता है। इन ये जो 6 नक्षत्र होते हैं, इनका जो एक विशेष चरण होता है वो उसमें चंद्रमा जब स्थित होता है तभी यह गंडमूल दोष बन जाता है। जैसे रेवती नक्षत्र का जो है 4th चरण में, अश्विनी नक्षत्र के 1st चरण में, अश्लेषा का 4th चरण, माघा का पहला चरण है, और ज्येष्ठा का 4th चरण है, और मूल नक्षत्र का 1st चरण है। नेक्स्ट है गंडमूल दोष का प्रभाव। अब हम देख लेते हैं कि जैसे अगर अश्विन का नक्षत्र है तो उसका जो पहला चरण होगा, अगर उसमें जातक का जन्म होता है तो वो पिता के लिए कष्टदायी होता है, और इसका सारा प्रभाव अधिकतर पिता पे ही पड़ता है। नेगेटिव जो भी इफेक्ट होता है वो पिता पर ही आता है। अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो है उसमें जो पहला चरण होता है वो जातक के लिए शुभ होता है, और दूसरे और तीसरे चरण में धन की हानि और माता को कष्ट हो सकता है, और चौथे चरण में जातक का जन्म होता है तो वो पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है। इसी तरह से माघा का भी होता है, चरण के हिसाब से ही निर्धारण होता है कि व्यक्ति का जो गंडमूल का प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा और कैसा पड़ेगा। तो जैसे माघा नक्षत्र है तो अगर प्रथम चरण में जन्म होता है जातक का तो बड़े भाई का जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे में छोटे भाई को, तीसरे में माता को, और चौथा चरण पिता को कष्ट देता है। इसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा का मतलब है बड़ा, तो इसमें बड़े भाई को कष्ट होने की संभावना अधिक होती है। और अगर यदि कन्या अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलवार को अगर पैदा हो तो भाई के लिए कष्टकारी हो सकती है। इसी तरह से मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वह उसमें पिता को कष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, और दूसरे चरण में जो है माता को, और तीसरे में धन की हानि होती है, जबकि चौथा चरण में इतना हानिकारक नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ शुभ प्रभाव भी हो सकते हैं। रेवती नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र अगर रविवार को है और जातक का जन्म संडे को हुआ है, अगर उस दिन रेवती नक्षत्र है, अगर ऐसी कन्या अगर की शादी हो तो ससुराल पक्ष में
हानि होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कई तरह के योग बनते हैं जो कि काफ़ी डिटेल में है, तो वो कभी हम अलग से वीडियो लेके डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें बेसिक जो है गंडमूल की जानकारी ले लेंगे, ताकि हमें उसके बारे में पता लग सके और हम उसी के अनुसार उसका उपाय भी करवा सकें। गणमूल नक्षत्र जो है, इसमें एक विशेष संयोग बनता है। राशि और नक्षत्र के एक ही स्थान पर मिलने या उदय होने पर गणमूल नक्षत्रों का निर्माण होता है। जैसे कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ साथ होती है, वहीं सिंह राशि का प्रारंभ और मघा नक्षत्र का उदय एक साथ हो, तो इसे अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। इसी तरह से यदि वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो तथा धनु राशि और मूल नक्षत्र का आगम यहीं से हो, तो इस राशि को ज्येष्ठ गंड और मूल नक्षत्र मूल मूल नक्षत्र कहा जाता है। यदि मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त हो तथा मेष राशि व अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत एक साथ हो, तो इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र कहा जाता है। अब है इसका प्रभाव। गणमूल नक्षत्र में ये जो जातक पैदा होते हैं उनको क्या क्या उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर तो हमें कुछ विशेष प्रभाव है जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हो सकता है। अब जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आते हैं, माता पिता भाई बहनों के जीवन पे बाधाएं आ सकती है, ठीक है, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जीवन यापन में संघर्ष आता है, परिवार में दरिद्रता होती है, दुर्घटना का भय रहता है, यहाँ तक कि जातक को भाग्यहीन तक बना सकता है ये दोष। अब है गंडमूल दोष शांति के उपाय। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जान ही लिया है कि गंडमूल जो है वो काफ़ी कष्टकारी होता है। मैंने भी अपने जीवन में 2-3 बच्चे देखे हैं और वाकई में पहले में मुझे समझ में नहीं आता था इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं जान सकती हूँ जब से मुझे पता चला, जब से मैंने कुंडली देखी और मुझे पता चला कि ये लोग गंडमूल में पैदा हुए थे, तो उनके साथ काफ़ी दुखद घटनाएं हुई। तो हमें इसका ना समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। आजकल तो मैंने देखा है कि लोग डिलीवरी का टाइम भी पहले से ही मुहूर्त निकलवा के करवा लेते हैं, इसीलिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, होए कि वही होता है जो विधाता चाहता है, तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर भी हम समय रहते इस नक्षत्र की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं, ताकि इससे कोई ज़्यादा किसी को कष्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे सबके लिए उपाय एक सबसे अच्छा ये है कि 27 दिन तक पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि 27वें दिन गणमूल की शांति करवानी चाहिए और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना और उन्हें या योग्य पात्र को भोजन करवाना चाहिए। अगर किसी कारण से आप पूजा नहीं करवा सकें, तो महीने के जिस भी दिन चंद्रमा जन्म नक्षत्र में उपस्थित हो उसी दिन शांति पूजा करवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो जानकारी थी मूल नक्षत्र के बारे में, वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए और अगर ये आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।